इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल्स फॉर वेरिएंसेस एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस। तो फोकस हमारा किस पे हुआ, वेरिएंसेस पे और स्टैंडर्ड डेविएशंस पे। देखिए लास्ट लेसन में हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल मालूम किया था मीन का, लेकिन यहाँ हम मालूम करने जा रहे हैं वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का। कॉन्फिडेंस इंटरवल्स फॉर वेरिएंसेस एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस, क्या मैंने यहाँ लिखा है? सबसे पहले तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि वेरिएंस होता क्या है। वेरिएंस होता है आपका डिफरेंस। ठीक है, एक छोटी सी मैं एग्जांपल आपको बता देती हूँ। जैसे सपोज हमारा मिड टर्म हुआ और स्टैटिस्टिक्स में क्लास की एवरेज थी 90%, लेकिन जब फाइनल एग्जाम हुआ तो क्लास की एवरेज हो गई हमारे पास 40%। कितना ज्यादा वेरिएंस हो गया, कितना ज्यादा डिफरेंस हो गया। तो हमें यहाँ एक्सप्लेनेशन देनी होगी कि क्या रीजंस थी, क्यों हमारा इतना वेरिएंस हुआ कि 90% से ड्रॉप होके 40% हो गया। क्या स्टूडेंट्स ने मेहनत नहीं की, क्या आपने क्लासेस अटेंड नहीं की, क्या टीचर की बात आपको समझ में नहीं आई, क्या रीजंस थे। तो ये होता है वेरिएंस, और जब वेरिएंस का हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाता है। और हमें ये वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन लो होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर हम उसका कंपैरिजन करेंगे मीन के साथ तो वो मीन के क्लोज होना चाहिए। अगर ये हमारा सपोज मिड टर्म में 90% था और हमारा फाइनल में 85% रिजल्ट हो गया तो ये एक्सेप्टेबल है। हम कहेंगे ठीक है, ये मिड टर्म था, उसमें 2-3 चैप्टर पढ़ाए थे, 90% आ गया, ये सब कोर्स में से था 80% आ गया, दैट इज फाइन। लेकिन अगर वेरिएंस बहुत ज़्यादा हो गया तो एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, इसलिए वेरिएंस को और स्टैंडर्ड डिविएशन को कम होना चाहिए। अगर आपके पास 2 या 3 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं और आपने देखना है कि किसको आपने प्रेफर करना है, तो जिसका स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस कम होगा आपने वो चीज़ प्रेफर करनी होगी। राइट, यहाँ मैंने एक छोटी सी और एग्जांपल लिखी है पाइप की। व्हेन प्रोडक्ट्स दैट फिट टुगेदर, जैसे पाइप्स आपस में होते हैं, हम दो पाइप को अक्सर आपस में मिलाते हैं, राइट। अगर उसका डायमीटर बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, एक पाइप का बहुत ज़्यादा बड़ा है, एक का छोटा है, तो वो हम उन दोनों को कैसे आपस में जोड़ेंगे? वो तो उसमें से तो लीकेज होनी शुरू हो जाएगी, वो फिट भी नहीं आएंगे। अदरवाइज दे विल नॉट फिट टुगेदर प्रॉपरली एंड विल हैव टू बी स्क्रैप्ड। क्यों ऐसे हुआ? क्योंकि उसमें वेरिएंस बहुत ज़्यादा था, उनके डायमीटर में वेरिएंस बहुत ज़्यादा था, इसलिए हमें जो वेरिएंस को कम रखना होगा। अगर 2-3 चीज़ों का कंपैरिजन आप कर रहे हैं तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन जिसका कम होगा वो प्रेफरेबल होती हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं थोड़ा बहुत तो मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगी, लेकिन बहुत पहले चैप्टर नंबर 3 में हम अच्छी तरह ये डिस्कस भी कर चुके हैं, लेकिन मैं रिविजन इस लेसन में भी आपको करा दूंगी। For these reasons, confidence intervals for variances and standard deviations are necessary. अब आपको राइट समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट को आप देख लें कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन का कॉन्फिडेंस इंटरवल, जैसे यहाँ हो गया कि हमारा रिजल्ट है, जैसे सपोज मैंने आपको कहा कि 90% है, राइट। तो मेरा कितना कॉन्फिडेंस लेवल है? 95% मैं कॉन्फिडेंट हूँ, 99% मैं कॉन्फिडेंट हूँ, 90% मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरी रेंज फाइनल एग्जाम का जो एवरेज होगा वो सपोज 75 से 95 के दरमियान होगा। हमें इसमें एक रेंज निकालनी होती है। देखिए इंटरवल लिखा है ना, हमें एक रेंज मालूम करनी होती है। तो यहाँ हम जैसे मीन की हमने की थी, वैसे ही हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन की एक रेंज फाइंड आउट करेंगे कि हम कितने परसेंट कॉन्फिडेंट हैं और कितना हमारा क्रिटिकल वैल्यू है, यानी हम नहीं है श्योर कि हमारा ये जो भी आएगा लेवल वो उसमें एक्सेप्टेंस रीजन नहीं होगा। तो याद रहे कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का जब हम कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालते हैं तो काई स्क्वायर टेस्ट, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं, राइट। देखिए काई स्क्वायर अक्सर हम सुनते हैं कि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। याद कर लें कि जब हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालते हैं, यानी एक रेंज निकालते हैं कि वेरिएंस की रेंज सपोज हमारी अगर हम ले गए मिलीग्राम में 4 मिलीग्राम से 10 मिलीग्राम तक है, या स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी है, तो हम काई स्क्वायर यूज करेंगे। सिंपल हो गई बात हमारी, राइट। अगर हमने लास्ट टाइम मीन फाइंड आउट किया था, कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ मीन, तो हमने टी वैल्यू यूज की थी।
लेकिन यहाँ हम वेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का लेवल, कॉन्फिडेंस इंटरवल यूज करेंगे, तो हम काई स्क्वायर यूज करेंगे। काई स्क्वायर वेरिएबल इज सिमिलर टू टी वेरिएबल जो हमारा लास्ट लेसन था, उसके जैसा ही है इन दैट इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इज अ फैमिली ऑफ कर्व्स। जैसे टी डिस्ट्रीब्यूशन में फैमिली ऑफ कर्व्स थी, और फैमिली ऑफ कर्व मैंने आपको क्या बताया था कि वो किस चीज पे डिपेंड करती है। अगर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये डिपेंड करती है आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे। जितना ज्यादा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा, आपके जो कर्व है ये क्लोजली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के इक्वल होता जाएगा, राइट। ये बात हमने टी के लिए यूज की थी, टी वेरिएबल के लिए। तो ये कह रहा है काई स्क्वायर वेरिएबल भी टी वेरिएबल ही की तरह है, क्योंकि इसमें भी फैमिली ऑफ कर्व्स होते हैं और काय पे डिपेंड करते हैं, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे। और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किस पे डिपेंड करती है, सैंपल साइज में। क्योंकि जो भी सैंपल साइज होगा, अगर हमारे पास है 30 40, n माइनस वन, एन सैंपल साइज है, उसमें से 1 माइनस कर देते हैं तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ जाता है। सिंबल फॉर काय स्क्वायर इज, काय स्क्वायर का सिंबल जैसे लेटर x होता है ना, इसी तरह हम बना देते हैं इसको, या आप ऐसे करके भी बना लें, पहले ऐसे करके ऐसे इसको स्क्वायर कर दें। तो ये ग्रीक लेटर काय स्क्वायर टेस्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। काय स्क्वायर वेरिएबल कैन नॉट बी नेगेटिव, ये इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये नेगेटिव नहीं होता। एंड द डिस्ट्रीब्यूशंस आर स्क्यूड टू राइट। इसका क्या मीनिंग है, अब लास्ट लाइन का जो भी देखिए आपकी बुक में लिखा होगा ना, आपने इसको समझ के जरूर पढ़ना है। एक दफा समझ लेंगे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एंड द डिस्ट्रीब्यूशंस आर स्क्यूड टू द राइट। जैसे देखिए ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, ये हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। बोथ साइड पे डाटा सेम है। लेकिन इसमें क्या होता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करता है। और इस तरह के कर्व आपको मिलेगा, ऐसे होगा और ऐसे होगा। फिर आप अगर यहाँ से ही हम शुरू कर देते हैं, ऐसे होगा, यानी यहाँ आपका ज्यादा डाटा होगा और स्क्यूड कहाँ पे होगा, राइट की तरफ होगा। डिस्ट्रीब्यूशंस आर स्क्यूड टू द राइट, राइट। यहाँ मैंने क्या लिखा है, एट अबाउट 100 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, जब तकरीबन 100 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाती है तो काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन बिकम्स समवॉट सिमेट्रिक। और सिमेट्रिक का क्या मीनिंग है, सिमेट्रिक का मतलब है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपका मीन, मीडियन और मोड सेंटर में लाई करता है, यहाँ पे हो जाएगा आपका। तो 100 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे द एरिया अंडर ईच काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 1 और 100%। यहाँ देखिए मैंने आपके लिए ये फैमिली ऑफ कर्व्स भी बनाई हुई है काय स्क्वायर को यूज करते हुए। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास 1 है, कोई पूछे डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास 1 है तो सैंपल साइज क्या हुआ, फौरन आप कहते हैं 2, 2 माइनस 1 होता है आपके पास ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो देखें यहाँ से ये कर्व आया, ये राइट की तरफ स्क्यूड है, जिसकी प्रॉपर्टी है ना। अब जैसे 4 हो गया तो ये ऊपर गया और यहाँ से राइट की तरफ आ गया। 10 है तो 10 वाला देख लेंगे ब्लू है, ये आपके पास यहाँ आ गया। तो जैसे जैसे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इंक्रीज होते जाएंगे, आपका एक कर्व भी जो है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा और अप्रोक्सीमेटली 100 फ्रीडम हो जाएगी जब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो आपका कर्व जो है बिल्कुल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह होगा। ये मैंने एक सेकंड ग्राफ आपको यही बना के शो किया है कि इसका क्या मीनिंग है कि काय स्क्वायर और टी स्क्वायर में फैमिली ऑफ कर्व्स होते हैं, यानी फैमिली ऑफ कर्व किस पे डिपेंड करते हैं, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे। और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होती है ये भी मैंने आपको लास्ट लेसन में अच्छी तरह समझा दिया है, राइट। आप काइंडली वो वीडियो जरूर देखें तो आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं हम। ये हमने टेबल देखना होता है, राइट। जो हमारा टेबल होगा हमारे काय स्क्वायर देखने के लिए, उसका एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है, वो मैं आपको बताती हूँ कि टेबल हम देखेंगे कैसे। फाइंड द वैल्यू, सपोज हमारे पास आ गई एक्स स्क्वायर राइट एंड एक्स स्क्वायर लेफ्ट फॉर अ 90% कॉन्फिडेंस। अगर आपको दिया हुआ है कि आप 90% कॉन्फिडेंट हैं कि जो भी आपकी रेंज आएगी यहाँ से यहाँ तक, सपोज के 75 नंबर से लेके 95 मार्क्स आपके स्टैटिस्टिक्स में आएंगे और मैं 90% कॉन्फिडेंट हूँ, राइट। इस तरह हम कर लेते हैं, इसका ये वेरिएंस है ना 75 से 95 तक। तो और ये हमारे पास सैंपल साइज है, हमने 25 स्टूडेंट्स को कंसीडर किया है।
तो जैसे नॉर्मली क्या होता था, जो हमने टी वैल्यू में और अभी तक जो सीखा था, हम क्या करते थे, 90% है, ओके, इसको हम डेसिमल में कैसे लिखते हैं, 1 माइनस 0.90 विच इज इक्वल टू 0.10 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास अल्फा आ जाता था, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और फिर अल्फा को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 0.05। तो क्या होता था हमारे पास कि ये हमारा जो कर्व है 90% तो हम कॉन्फिडेंट हैं कि हमारी रेंज जो भी है एक्सेप्टेंस रीजन ये होगा, ये क्रिटिकल रीजन है, और इस अल्फा में से 0.05 यहाँ होगा, 0.05 यहाँ होगा, राइट। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि काई डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं है, ये तो स्क्यूड होती है, यहाँ से कर्व बनता है और यहाँ जा रहा होता है, राइट। तो इसलिए दोनों साइड पे इसका हाफ हाफ आपने टेबल में नहीं देखना। ये काय स्क्वायर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है। क्यों नहीं देखना, इसलिए कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। देखें यहाँ है, अगर मैं इसका मीन यहाँ करूंगी तो ये यहाँ आ रहा है, और ये स्क्यूड कहाँ हो रहा है, राइट की तरफ। तो आपने ये काय स्क्वायर राइट और काय स्क्वायर लेफ्ट, टू डिफरेंट वैल्यूज देखनी होंगी जो हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि ये हम वैल्यूज कैसे देखें, राइट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, राइट के लिए ये हमारा क्रिटिकल रीजन है ना, ये तो हमारा एक्सेप्टेंस रीजन है कि 90% जो दिया हुआ है, ये दिया होता है क्वेश्चन में, ये तो एक्सेप्टेंस रीजन है कि जो भी हमारा इंटरवल आएगा उसमें वो लाई करेगा, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन उसमें ही लाई करेगा। लेकिन 0.10 यानी 10% तो गलत भी हो सकता है। तो क्या होगा, हमने ये वाला जो है इसको हम इस तरफ वाले को देखें, ये राइट की तरफ आ रहा है तो हम काय स्क्वायर राइट कहते हैं। और काय स्क्वायर राइट कैसे होगा, 1 माइनस 0.90, जो भी आपको लेवल दिया हुआ है ये हमारे पास 0.10 आ गया। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा, इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, ये आपको मालूम है, तो हमारे पास आ गया 0.05। तो हमारा जो टेबल होगा वो दो पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है काय स्क्वायर का। जो राइट साइड है उसके लिए तो आपने 0.05 देखना है, लेकिन जो लेफ्ट साइड है उसके लिए आपने 0.05 नहीं देखना। ये 0.05 आया है ना, आप इसमें से 1 माइनस 0.05 सब्ट्रैक्ट कर दें, और जब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 माइनस 0.05, आपके पास आ जाएगा 0.95। तो ये जो आपके पास लेफ्ट साइड है इसके लिए आपने 0.95 में देखना होगा। राइट साइड के लिए आपने 0.05 जो अल्फा बाई 2 निकाला है, ये इसका एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है। 2-3 क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगी ताकि आपको और ज़्यादा समझ में आ जाए बात, राइट। तो हम आगे चलते हैं, आगे मैंने क्या लिखा है, देखिए यहाँ पे है टू फाइंड एक्स स्क्वायर राइट सब्ट्रैक्ट 1 माइनस 0.90, ये मैंने आपको बताया। टू फाइंड एक्स स्क्वायर लेफ्ट के लिए ये जो भी आया है राइट का 1 में से ये माइनस कर दें तो 0.95 आएगा आपके पास। अब हमने ये दो वैल्यूज देखनी होंगी अपने टेबल में। देखिए काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल कुछ इस तरह होता है। याद रहे कि यहाँ पे आपने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देखनी है, कभी भी जल्दी में सैंपल नहीं करना, क्योंकि हमारे पास 25 स्टूडेंट थे, 25 हमारे पास n था, नंबर ऑफ स्टूडेंट सैंपल में लिए थे, उसमें से 1 माइनस कर दिया तो हमारे पास 24 आ गई डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 24 पे आपने देखना है। राइट के लिए 0.05 ये वैल्यू लेंगे, लेफ्ट के लिए 1 माइनस 0.05 जो भी आया था हमारे पास अल्फा बाई 2 उसमें 0.95 ये देखेंगे, राइट। द एक्स स्क्वायर यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है कि इसकी वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू ये है। अब फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज्ड फॉर द कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर वेरिएंस। वेरिएंस के लिए जो है n माइनस 1, n क्या है आपके पास, सैंपल्स, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस माइनस 1। एस स्क्वायर क्या है, एस स्क्वायर है आपके पास सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशंस। एक्स स्क्वायर राइट जो अभी मैंने वैल्यू निकाली थी 0.05 की, एक्स स्क्वायर लेफ्ट 1 माइनस 0.05, 0.95 पे जो वैल्यू आई थी, ये वैल्यू नहीं लिखनी, इस पे जो वैल्यू आई थी, राइट, और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। इस तरह करके हम फॉर्मूला फॉर द इंटरवल फॉर स्टैंडर्ड डिविएशन, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर स्टैंडर्ड डिविएशन, आपको मालूम है वेरिएंस का जब हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, यानी एस स्क्वायर तो हमारा होता है सैंपल का वेरिएंस, लेकिन जब हम इसका
स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो सिंपल एस हो जाता है, जो भी आपके पास आएगा वो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है, तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। राइट, अभी तक तो मैं आपको ये समझा रही थी, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्या लिखा है मैंने, फाइंड द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन of the nicotine content of cigarettes manufactured if the sample of 20 cigarettes has a standard deviation of 1.6 milligram। देखिए क्या क्या दिया हुआ है हमें, n दिया हुआ है, n इज इक्वल टू 20 दिया हुआ है। स्टैंडर्ड डिविएशन हमें क्या दी हुई है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैंपल 1.6, राइट। और कॉन्फिडेंस इंटरवल हमें क्या दिया हुआ है कि आप 95% कॉन्फिडेंट हैं। आपने क्या मालूम करना है, एक रेंज मालूम करनी है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन की, दोनों की, कि क्या रेंज है कि निकोटिन यहाँ तो दे दिया है 1.6, राइट, लेकिन आपके पास आप 95% कॉन्फिडेंट हैं कि सिगरेट्स में जो निकोटिन है कितने मिलीग्राम है, उसकी रेंज मालूम कर लें बाय यूजिंग द काय स्क्वायर। काय स्क्वायर कब यूज करते हैं, जब वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन हमें मालूम करना हो, उसका एक रेंज मालूम करनी है। तो क्या होगा, टू फाइंड द एक्स स्क्वायर, राइट। यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ये ऐसे है सपोज, राइट। तो कितना कह रहा है, 95%, सपोज ये 95% है, जो भी हमारी रेंज आएगी 95% तो हम कॉन्फिडेंट हैं कि उसमें वही निकोटीन है। सपोज अगर हमारे पास आ गई 1.1 से 1.8, यहाँ तो 1.6 दी हुई है ना, हमें मालूम रेंज मालूम करनी है। मैं कह रही हूँ मैं 95% कॉन्फिडेंट हूँ कि इसमें निकोटीन जो है वो 1.1 मिलीग्राम से 1.8 है। 95% तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन थोड़ा सा जो डाउट हो सकता है ना 5% के, मैं मे बी कि ये रेंज थोड़ी सी ज़्यादा हो थोड़ी सी कम हो, तो क्या होगा, राइट के लिए, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है इसलिए यहाँ हम डिफरेंट देखेंगे वैल्यू, यहाँ डिफरेंट देखेंगे। राइट के लिए यानी एक्स स्क्वायर राइट, RIGHT ऐसे करके हम लिख लेते हैं। इसके लिए 1 माइनस 0.95 जो कि हमें दिया गया है 0.05, राइट। यहाँ तो हमारा होगा 0.05 और इसके बाद डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये होता है अल्फा बाय 2, टी अल्फा बाय 2 रिमेंबर हमने किया था, तो ये आ जाएगा 0.205। तो 0.205 हम टेबल में देखेंगे राइट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। पहले हम क्या करते थे कि दोनों की सेम, क्योंकि यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, लेकिन ये एक जैसा नहीं है, तो लेफ्ट के लिए क्या करेंगे, 1 में से ये जो हमारा 0.025 आया है ना, इसको माइनस कर देंगे, 1 माइनस दिस, तो हमारे पास आएगा 0.975। लेफ्ट की वैल्यू देखने के लिए 0.975 देखेंगे टेबल में, राइट की वैल्यू देखने के लिए 0.025 देखेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हम ये 20 कब जल्दी में कभी नहीं करेंगे कि n20 है तो 20 में देख रहे हैं, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n-1, 20 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 19, राइट। अगर हम टेबल में देखेंगे तो 0.025 एंड 0.975 कॉलम्स विद द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 19, रो यील्ड वैल्यूज, ये वैल्यू आपके पास राइट के लिए आएगी टेबल में, ये वैल्यू आपकी लेफ्ट के लिए आएगी। मैं आपको भी दिखाती हूँ क्या है। 19 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में 0.025 और 0.975 को हम देखते हैं। देखिए ये हमारे पास है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ये तो 0.975 को देखा हमारे पास, जो हमारा लेफ्ट है 8.907, और यहाँ से हम आ गए 0.025 को देखा राइट के लिए, तो 32.852। अब मैं आपको यहाँ चल के दिखाती हूँ कि मैंने यही यहाँ लिखा है 32.852, और हमारे पास लेफ्ट के लिए है 8.9, राइट। तो ये आपको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए। दोबारा एक दफ़ा बता देती हूँ, अगर हमारे पास ये 90% होगा तो 1 माइनस 0.90 आपके पास आएगा 0.10, आप डिवाइड कर दें 2 विच इज इक्वल टू 0.05। 0.05 राइट साइड के लिए आपने देखना है, 1 में से 0.05 माइनस करना है, जो भी आएगा वो लेफ्ट साइड के साथ देखना है, क्योंकि ये टेबल दो हिस्सों में मुश्तमिल होता है। देखें ये वाला पार्ट जो है यहाँ से यहाँ तक ये राइट के लिए है,
ये आपके पास लेफ्ट के लिए है। आप और भी टेबल देखेंगे गूगल पे तो ये और भी मुख्तलिफ वैल्यूज आपको यहाँ नजर आएंगी। अब ये हम फार्मूला इसमें पुट करते हैं। फार्मूला क्या होगा, हम ये हमारे पास है n-1 s स्क्वायर, राइट। s क्या है, सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन, डिवाइडेड बाय काई स्क्वायर राइट, और काई स्क्वायर राइट की ये वैल्यू आई थी, काई स्क्वायर लेफ्ट की ये वैल्यू आई थी। और हमने ये एस स्क्वायर लिखा है इसलिए कि ये हमारे पास वेरिएंस है। वेरिएंस में स्क्वायर होता है, जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लें, इसका स्क्वायर करें, मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफिकेशन, तो हमारे पास आ गई रेंज। ये वेरिएंस है 1.5 से 5.5। वी आर 95% कॉन्फिडेंट दैट द ट्रू वेरिएंस फॉर द निकोटिन कंटेंट इज बिटवीन, ये है। और हमारे क्वेश्चन में 1.6 दिया हुआ था, लेकिन हम 95% कॉन्फिडेंट है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल है कि इस रेंज में आएगा। इसका स्क्वायर रूट ले लें, इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे तो देखें ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर, क्योंकि जब स्क्वायर रूट लेंगे तो खत्म हो गया। 1.2 से हमारे पास है 2 पॉइंट, हम पढ़ेंगे कि सिग्मा इज ग्रेटर देन 1.2 और लेस देन 2.3। we are 95% confident that the true standard deviation is between 1.2 and 2.3 milligram, राइट। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा जो मैंने आपको बताया है। अब एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए सॉल्व करती हूँ। इसमें और पहले वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखें, पहले वाले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था, स्टैंडर्ड डिविएशन भी दी हुई थी हमें। यहाँ पे क्या दिया हुआ है इस वक्त, ये तो दिया होगा कॉन्फिडेंस इंटरवल, राइट। और यहाँ पे है रैंडम सैंपल ऑफ 10, यानी n इज इक्वल टू 10। और उस क्वेश्चन में हमें स्टैंडर्ड डिविएशन भी 1.6 मिलीग्राम दिया गया था, यहाँ नहीं दिया हुआ। कोई बात नहीं, हम खुद कैलकुलेट कर लेंगे। आपको आता है कैसे कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। ये हमारे पास n इज इक्वल टू 10 है, काउंट करके देख लेंगे, 10 ऑब्जर्वेशन हो गई। हमें क्या चाहिए, स्टैंडर्ड डिविएशन भी इसका चाहिए। वो कैसे निकालेंगे, आप इस सबको ऐड कर लें, ऐड करने के बाद 10 से डिवाइड कर दें, तो आपके पास आ जाएगा मीन। ईच वैल्यू को मीन में से सब्ट्रैक्ट कर लें, जो भी ईच में से 10 में से मीन माइनस किया, 5 में से जो भी मीन है उसको माइनस किया, और जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर कर लें। जब आप उसका स्क्वायर कर लेंगे तो आखिर में उसका टोटल कर लें और उसको n-1 से डिवाइड करके स्क्वायर रूट ले लें, तो आपके पास आ जाएगा। यहाँ मैंने ये लिखा है फाइंड द वेरिएंस ऑफ द डाटा। वेरिएंस इसका 16.9 है, और जब वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास उसका स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाता है। अब ये है कि हमने जो वैल्यूज देखनी है ग्राफ में वो क्या देखनी होगी, राइट। तो ये 90% है, 90% का मीनिंग है 1 minus 0.90 which is equal to 0.910 divided by 2 which is equal to 0.05। तो ये तो राइट के लिए हो गया 0.05 और 0.95 कॉलम्स विद द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 9, क्योंकि 10-1 9 है। जब हम ये देखेंगे तो 16.19 और ये आपके पास आ जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे आएगा, राइट। ओके, कैसे है, 0.05 आपने राइट के लिए देखना है और 0.95 आपने लेफ्ट के लिए देखना है। हम टेबल पे जाते हैं 9 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे, 9, हम पीछे चलते हैं, ये हमारा टेबल आ गया। 9 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे यहाँ से आप देख लें 0.05 16.919, राइट। एक ये हमने फिगर यूज की है, ये 1, और दूसरी हमने 0.95 यूज की है, 3.325, राइट। अब हम वहां चलते हैं तो देखें यहाँ पे भी मैंने यही लिखा है, ये आपके पास लेफ्ट के लिए आ गई और ये आपके पास राइट के लिए आ गई। बस ये दो चीज़ें निकालनी थी। अब हम इसकी वैल्यूज अपने फॉर्मूला में डाल देंगे। ये हमारे पास फॉर्मूला है, एन भी हमें गिवन था, ये हमने फाइंड आउट कर ली दोनों वैल्यूज, और ये हमने स्टैंडर्ड डिविएशन खुद निकाल लिया। लास्ट क्वेश्चन में ये दिया हुआ था, अगर नहीं दिया हुआ तो बिल्कुल परेशान नहीं हो कि अब क्या करें, स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं दिया हुआ, उसको हम निकाल लेंगे, हमें आता है निकालना, राइट। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 3 से लेके आपके पास ये आपके पास आ गया वेरिएंस 8.99 से 45 तक, और इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन, राइट। सो मैंने क्या कहा, वी आर 90% confident that the true variance for the cost of sky lift tickets is between this, or we are
95% कॉन्फिडेंट है कि इसका स्टैंडर्ड डिविएशन ये होगा। इस काई स्क्वायर में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है आपको याद रखने की, कि हमने टेबल में दो वैल्यूज देखनी होती है। कोई पूछेगा क्यों हम दो वैल्यूज देख रहे हैं, इसलिए कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये स्क्यूड राइट की तरफ है। तो जो राइट वाला होगा, जो भी कॉन्फिडेंस लेवल दिया हुआ है 90% है, 95 है, 90 होगा, तो आप इसको इसमें से माइनस करके 0.10, ये नहीं लिखना, अल्फा बाई 2 होता है क्रिटिकल वैल्यू, 0.05 का आपने वैल्यू राइट के लिए देखनी है। ये जो 0.05 है, 1 माइनस 0.05 जो भी आपके पास आएगा 0.95, वो आपने लेफ्ट के लिए देखनी है। ये इसमें बस इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जब हम स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस का इंटरवल मालूम कर रहे होते हैं, उस वक्त हम काई स्क्वायर यूज करते हैं, राइट। अक्सर ये भी प्रॉब्लम हो जाती है कहाँ यूज करें। अब मैंने आपके लिए ये कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम लिखी है, क्योंकि जब आप खुद इन्वॉल्व होंगे तो ज़्यादा सीखेंगे। आपने एक्स स्क्वायर लेफ्ट की और राइट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अल्फा अल्फा चाहे तो आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं, मैंने ऐसे लिख दिया है। अल्फा है 0.05, राइट। यहाँ 0.10 दिया गया है आपके पास, और n 12 है। ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, आपने ये यूज नहीं करनी। n-1 विच इज इक्वल टू 12 माइनस 1, 11 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपके पास क्या होगा, 11 होगा। तो आपने इनको पहले खुद सॉल्व करना है। यहाँ वीडियो आप पॉज कर लें, पहले आप टेबल पे जाएं, उसको देखें, तो आपको मालूम हो जाएगा कि जो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर लेफ्ट और राइट है, उसमें हम क्या वैल्यूज यूज़ करेंगे। और जब आप इसकी वैल्यू अच्छी तरह फिगर आउट कर लें, तो नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने आपके लिए यहाँ पे इसके आंसर भी लिख दिए हैं, कि ये आपके पास है लेफ्ट के लिए और ये राइट के लिए। लेफ्ट और राइट इस तरह मैंने ये लिख भी दिया है, ताकि आपको समझ में आ जाए। टेबल आप देख लें, अगर टेबल फिर भी आपको नहीं मिल रहा, तो आप ये टेबल यूज़ कर सकते हैं जो मैंने आपके लिए बनाया है। यहाँ से आप इसकी वैल्यूज़ देख के कर लें, लेकिन आपने काम ज़रूर करना है, अदरवाइज आप नहीं सीखेंगे। काई स्क्वायर कहने को तो बहुत मुश्किल लगता है, देखें कितना सिंपल हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, और बहुत शुक्रिया।